मंत्र और चक्र का जो तालमेल है वो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि हर चक्र के एक बीज मंत्र है। तो क्यों वो बीज मंत्र है उस चक्र का? क्योंकि हर चक्र की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और मंत्र की भी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जो मंत्र की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस चक्र की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो वो उसका बीज मंत्र है। तो मूलाधार का बीज मंत्र है लम। तो जब हम लम की चैंटिंग करते हैं तो लम की चैंटिंग करने से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वही नेचुरल वाइब्रेशन है हमारे मूलाधार चक्र का। तो हम जब लम की एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हैं मूलाधार चक्र पे तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस होता है, वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वापस आता है। सिमिलरली स्वादिष्ठान में वम, मणिपुर में रम, इस तरह से जो मंत्र है वो मंत्र हमारे चक्र को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वापस लेके आते हैं जब हम उस पर चैंट करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। अब हर चक्र के पेटल्स हैं और हर पेटल का भी बीज मंत्र है। और मेरे पास फोन आए कि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से पेटल का कौन सा बीज मंत्र है, हम कैसे ध्यान करें, किस तरह से करें, इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो मैंने वही कहा प्लीज कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो सारी क्रिएशन है ये भगवान की क्रिएशन, और भगवान की क्रिएशन सबसे सिंपल होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हम मनुष्य करते हैं, भगवान हर चीज सिंपल रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे 7 चक्र हैं, उनके कलर का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इंद्रधनुष के 7 रंग है भाई, हमें बचपन में क्लास 2-3 में सिखाया गया था रेनबो का कलर है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर मतलब V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, Gior. G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for मूलाधार, red. तो जो 7 चक्र हैं उसके 7 कलर है विबग्योर। अब आप कभी भूल सकते हैं विबग्योर को? नहीं भूल सकते। इंद्रधनुष को याद करिए, उसके 7 रंगों को याद करिए। अब कोई बोलेगा मुझे इंद्रधनुष के रंग नहीं मालूम, तो भाई वो तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो आपको पेन पेंसिल लेके लिख के रखें। हाँ, पेन पेंसिल लेके लिख के रखें। हमारे 7 कलर्स हैं, 7 चक्रों के, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हर कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे चक्र की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हम विभिन्न तरीकों के द्वारा हम अपने चक्र को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है। तो कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, रेड की फ्रीक्वेंसी है, ऑरेंज की है, येलो की है। तो रेड जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, मूलाधार उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, लम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो हम जब रेड कलर को मूलाधार पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी को प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम लम को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसी फ्रीक्वेंसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 7 कलर्स हैं, ये 7 मंत्र है। ल व र य ह ओम, ल व र य ह ओम, ल व र य ह ओम। बस ल व र य ह ओम। ल मूलाधार, व स्वादिष्ठान, र मणिपुर, य अनाहत, ह विशुद्धि, ओम ओम, य व र ल ह य ह ओम। तो ये हमारे 7 चक्र के मंत्र हो गए। अब हम आते हैं पेटल्स के मंत्र पर। ये भी बहुत सिंपल है, प्लीज कंफ्यूज ना हो। हमारे संस्कृत की वर्णालिपि है। अब ये हो सकता है कि हम अपने हिंदी के वर्णालिपि को, संस्कृत के वर्णालिपि को भूल गए हैं। तो भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने स्कूल में पढ़ा है उसे, एक बार कॉपी वापस निकालेंगे तो मैं फिर से याद आ जाएगा। 16 स्वरवर्ण है, फिर 5 कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ऐसे हमारे 5 फिर य र ल व श श श ह। ये हमारे हिंदी की व्यंजन वर्णालिपि है और 16 स्वर वर्ण है और बाकी हमारे व्यंजन वर्ण है। तो हमारे चक्रों में भी बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। हमारा जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र जिसका बीज मंत्र हम, इसमें 16 स्वर वर्ण है, 16 पेटल और 16 स्वर वर्ण, अ आ ई उ ऊ री रील री ए आई ओ औ अंगा, 16 स्वर वर्ण। वेरी इजी। अब आप कोई भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते। 16 स्वर वर्ण यहाँ है। फिर उसके बाद इसके, अब हम यहां से नीचे जाएंगे क्योंकि ये दो क्या है,
हमारे हायर लेवल चक्रास है, तो इनको बाद में डील करेंगे। हम शुरुआत विशुद्धि से करके मूलाधार की तरफ जाएंगे। तो विशुद्धि से फिर हम नीचे उतरते हैं तो कहां जाते हैं? अनाहत चक्र पे। तो अनाहत चक्र पर क्या आता है? हमारा कवर्ग। अनाहत चक्र में है 12 पेटल, तो 5 कवर्ग, 5 चवर्ग और टवर्ग का 2। क ख ग ग अंग कवर्ग, च छ ज झ न्य चवर्ग और ट ठ टवर्ग। तो ये 12 मंत्र हो गए हमारे अनाहत के। फिर हम आ जाते उसके नीचे मणिपुर पे। मणिपुर पे 10 पेटल है, तो ट ठ के बाद क्या आता है? ड ढ न, उसके 3 मंत्र। फिर तवर्ग त थ द ध न, फिर पवर्ग प फ। तो ये 10 हमारे मणिपुर के बीज मंत्र हो गए पेटल्स के। फिर 6 पेटल्स है स्वादिष्टान में, तो प फ के बाद क्या आता है? ब भ म और य र ल। और फिर आपका आ गया मूलाधार। य र ल के बाद व श श स। 3 प्रकार के श, शलगम वाला श, पेट कटा श, नॉर्मल स। बचपन में स्कूल में हमने ऐसे ही सीखा था। तो ये 3 स है और य र ल के बाद व है, तो व श श स। तो ये 4 मंत्र हो गए हमारे मूलाधार के। तो हमने शुरू कहां से कि विशुद्धि में यहाँ 16 स्वर वर्ण, फिर उसके बाद 12 जो हैं वो आ गए हमारे अनाहत, फिर 10 आ गया हमारा मणिपुर, फिर 6 आ गया हमारा स्वादिष्ठान, फिर 4 आ गया हमारा मूलाधार, और फिर उसके बाद 2 ह और 6 आ गया हमारा आज्ञा। और जो सहस्रार है वहां पे तो ओम। ओम क्या प्रणव मंत्र है, सारे मंत्र उसमें निहित है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सृष्टि में कुछ भी नहीं थी, तो सिर्फ ओम का ही अनाहत नाच चलता था। ओम की ध्वनि से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो ओम हमारा प्रणव मंत्र है, तो सहस्रार जो है वो ओम से वाइब्रेट करता है। तो इस तरह से हमारे सारे पेटल्स के मंत्र हो गए। तो अब मुझे लगता है कि कोई भी तरह का कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा कि भाई रंग कौन से, तो इंद्रधनुष के साथ रंग। मंत्र कौन से? ल व र यह। अब पेटल्स के मंत्र कौन से? तो यहां से शुरू करो, हिंदी की सारी वर्णालिपि को बोलते जाओ हर एक एक पेटल के ऊपर में, फिर आज्ञा पे जाओ, फिर सहस्रार पे जाओ, हो गया। सोनल, एक प्रश्न सबका ये रहता है कि जो पेटल्स में जो लिखे हुए हैं शब्द, उसको कैसे बोलना चाहिए, मतलब कैसे हाथ रख के कैसे क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चंस मेरे पास। विजुअलाइज। हमारे 5 इंद्रियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंद्रिय है हमारी मन की इंद्री, और उसका पावर क्या? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये अब हम परसों करेंगे मनोमय कोश में, कि विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की जो शक्ति है वो हमारी सबसे पावरफुल शक्ति है। हम शरीर से कोई काम कर रहे हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, मम्मी कई बार कहती, लोग कहते हैं कि मंत्र जप कर रहे, मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा। तो मंत्र जप वो कर रहे शरीर से, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन में पूरी ब्रह्मांड की सारी, संसार की सारी बातें चल रही हैं। तो एक भी मंत्र पे तो मन लगा ही नहीं, तो मंत्र का पावर हमें मिला ही नहीं। तो शरीर से तो हम मणि फेर रहे, माला फेर रहे, लेकिन मन हमारा कहीं और है। तो मन ज्यादा पावरफुल है, हमारे शरीर से ज्यादा पावरफुल हमारा मन है। तो कहीं छूने, कहीं कोई चीज की जरूरत नहीं है। विजुअलाइज करो, जैसे मैंने कहा कि मूलाधार, आप सोचो टिप ऑफ द टेल बोन पे एक रेड कलर का 4 पेटल का बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस है। मैं लेके चलती हूँ आपको मूलाधार पर। ये रहा, ये है आपका मूलाधार। इसको प्लेस कीजिए अपने टिप ऑफ द टेल बोन में, ऐसा ही रेड कलर, और इसको फील कीजिए कि लम की ध्वनि इसके अंदर से निकल रही है। फिर वम शम शम सम की ध्वनि इसके पेटल से निकल रही है। किससे बना है? ये पृथ्वी तत्व से बना है। पृथ्वी की मिट्टी है इसमें, तो मिट्टी से कैसी मीठी मीठी एक सुगंध आती है, तो माटी की सुगंध आ रही, सुगंध को फील कीजिए। इमेजिन, अपने 5 सेंसेस से इमेजिन कीजिए। इमोशंस डालिए इसके अंदर। आप जितना इमोशंस डालेंगे और जितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको फील करेंगे, तो ये चक्र तब जागृत होगा। और हम सिर्फ मैकेनिकल उसमें रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं कह रही हूं कि आपको इतने डिटेल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप बीज मंत्र चक्र का ले लीजिए, ल व र य ह ओम ओम। इतने पेटल में भी जाने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं करा रही हूँ, इसलिए आपको इतने डिटेल में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना गुरु मंडला ने मुझे बताया मैं आपसे शेयर कर लूं।
लेकिन जब आप कर रहे हो डेली मेडिटेशन, मैं चाहूंगी चक्र मेडिटेशन आप डेली करो अपने उसमें। जब भी आप अपना समाई करने बैठो, आप बैठो, बैठ के आप पहले अपने सारे चक्र को बैलेंस कर लो, इस तरह से मंत्र चैंटिंग करके, उसके कलर को फील करके, उसके तत्वों को फील करके, और पूरे चक्र को बैलेंस करके फिर आप अपना सामायिक शुरू करो या अपना कुछ मंत्र जाप शुरू करो, सब चीज शुरू करो, तो आपके सारे चक्र उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे और आपके चक्र बैलेंस होंगे, तो बहुत अच्छा होगा। तो कोई नीड नहीं है, वो मैं मेडिटेट करा रही हूँ तो मैं आपको इसमें करा लूंगी, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज आप इसे कंफ्यूजन में मत जाइए, क्योंकि हम इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे हमारा मन नहीं लगेगा, हम टेक्निक में चले जाएंगे। हमें टेक्निक में नहीं जाना है, हमें भाव में जाना है, क्योंकि भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक से। हमें फोकस अपने भाव पे करना है, हमारे मन लगाना है उस पे। तो जो जो आपको इसमें सिंपल इजी लगता है, कलर इजी लगता है कलर को ले लीजिए, तत्व इजी लगता है, 5 एलिमेंट है बहुत इजी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गुरु और परम तत्व, तो वेरी इजी। तो तत्व इजी, तत्व को ले लीजिए, कलर इजी, इंद्रधनुष के साथ कर वो ले लीजिए, और मेन बीज मंत्र ले लीजिए, जो 7 बीज मंत्र ल व र य ह ओम, इसको तो याद करने में कोई तकलीफ नहीं, सभी कोई कर सकते, इतने को। ऑफिस के रिश्तों को ले लीजिए, मैं कल कराऊंगी मेडिटेशन तो आपको और क्लैरिटी आएंगी, तो उस पर फोकस करके आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है पेटल बहुत टीडियस हो रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मत करिए। जब जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपका और होगा, आप मे भी उसको और उसको अपने आप करने लग जाएंगे, अपने आप